डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल जो मैं नहीं उठा पाया। अभी देखते हैं, उनसे बात करता हूँ, वो हमसे क्यों बेताब है इतने बात करने के लिए। अभी मैंने एक भाई की रिकॉर्डिंग की है, एथियस्ट पर्सन के नाम से हैं, वो अब मुसलमान नहीं हैं। तो जियाउर रहमान के नाम से इस लिस्ट में नाम है, एक कॉल है, तो मैं उसको मिला के देखता हूँ ये उठाते हैं तो कैसी बातें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चल भाई, जियाउर रहमान। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। बिल्कुल, तो थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा। अच्छा चलो, वो तो बिज़ी हैं, दूसरे का मिलाते हैं। इसका नाम है मुबीन रहमान। इससे पूछ लेते हैं ये उठाता है नहीं उठाता। चल भाई सुन जा, हम बात करना चाहते हैं भाई से, और ये भी हमसे बहुत बेताब थे, बहुत कॉल कर रहे थे यार। अब हम मिला लेते हैं। चल भाई शुरू हो जा। हेलो। हाँ जी। जी भाई, कॉल आया था आपका। वो एहसान साहब बात कर रहे हैं। जी, आपने कॉल किया था क्या मेरे पास? अरे जी बिल्कुल किया था। जी हजरत बताइए। अरे यार तुम्हारे से तो बात करनी थी, मैंने फोन लगाया, मैं क्या एहसान भाई बात ही ना कर रहे हैं हमसे। ना जी, बात क्यों ना करेंगे भाई। मैं तो अभी फ़ोन इसलिए मैं कहीं था भाई, इसलिए मैंने दोबारा फ़ोन मिला, मैं भाई का पूछ लूँ। बहुत कॉल मैंने कई बार फोन किया, मैंने यार छाए पड़े हो यूट्यूब पे, हम भी देख रहे हैं। मैंने कहा चलो अल्लाह तरक्की दे आपको, अच्छी बात है जी। मैंने कहा यार चलो एहसान भाई से बातचीत कर ली जाए, जी भाई, कुछ हमें भी कुछ राह मिल जाए, हम भी खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हो? और अरे यार तो कुछ ना कुछ जिंदगी में चलता ही रहता है भाई। अच्छा, तो बताइए। तो मतलब आप कुछ राह दिखा दें हमें भी। क्या राह देखनी है भाई? यार जो सही की राह होती है, देखो इंसान पंडित हो, मौलवी हो, मुल्ला हो, बंगाली हो, उसके बाद जो है अपनी समस्या लेके इसलिए जा के उसे वो कोई राह दिखा दे। हमारे लिए तो ये समझ रहे हैं आप पंडित हैं। ये भी सही है। क्यों भाई? चलो अच्छी बात है। ये नहीं, मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं नहीं, बढ़िया बात है आपकी भाई, गलत नहीं तो है। मैंने कहा यार शायद देखो ऐसा होता है मेरे भाई, मेरे उस्ताद मोहतरम का ये कहना है कि जो कूड़ा होता है ना, कूड़ा, ठीक है, उसमें भी बहुत काम की चीजें मिल जाती हैं। मिल जाती है। ठीक है, समझ ठीक गया, है नहीं? समझ तो गया। अब कौन इंसान क्या पता क्या दी जाए, हाँ हाँ, कुछ पता थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, समझ गया मैं। वो जो वो है ना उमेर इलियासी साहब, जानते हो उमेर इलियासी को? नहीं जी, मैं नहीं जानता। अच्छा, ये इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं ठीक है। दिल्ली में, जो मस्जिद है वहाँ जहाँ कांग्रेस का दफ्तर है उसके पास। ठीक है। तो उन्होंने एक बार मुझे एक बात दी गई कि बहुत मुद्दत पहले मैं किसी शख्स के साथ मुझसे मुलाकात मेरी रही और बड़े अच्छे ताल्लुकात किसी जमाने में मेरे और उनके रहे। हाँ। तो उन्होंने मैंने उस आदमी की, जिस आदमी के मार्फत में उनसे मिला था, मैंने उनसे शिकायत करी उस आदमी की। तो एक बात उन्होंने मुझे बताई थी जिसको मैंने गांठ बांध लिया था। ठीक है। उन्होंने मुझसे ये कहा था, मैंने कहा जी ये जो इंसान है ये क्या ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से अपॉइंटेड है? ठीक है। तो मैंने कहा जी वो तो कहते हैं, वो तो ये कहते हैं, कहने लगी जी मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से अपॉइंटेड हूँ और जो है संसद की मस्जिद में मैं नमाज पढ़ाता हूँ। और मैंने कहा जी वो ये कहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी भी लगवा देता हूँ जी। तो मैंने कहा क्या वो इतना ओहदा रखते हैं? तो उन्होंने मुझे एक बात ये कही थी कि देखो एक बात हमेशा याद रखना, ये बहुत बढ़िया।
कभी भी किसी इंसान को कमतर ना समझना। बहुत बढ़िया। क्या पता उसके बाद क्या मिल जाए आपको। यस 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 यस। तो वो बात हमने गांठ बांध ली थी वो। बहुत बढ़िया बांधी तुमने गांठ, हाँ, मजबूत तो बांध ली। इसीलिए और फिर मैंने कहा तो मैंने कहा भाई मैं इसीलिए सोच रहा हूँ इसका मतलब तुमने उस गांठ को इतना मजबूत बांध दिया, बहुत ही मजबूत। भाई एहसान भाई, तभी तो हम आपको फोन पे फोन कर रहे थे। जी जी जी। मैंने कम से कम एहसान भाई से बात ही हो जाए यार, बिल्कुल कोई करो जी। राह मिल जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये नहीं, तो किस चीज़ की कमी है आपके पास? अरे यार हमारे पास तो कमी ही कमी है सारी मेरे भाई, जैसे हम कि- मुकम्मल कहाँ हैं। जैसे अब जैसे क्या बताऊँ, सारी कमी ही कमी है। भुक्के मर रहे, हैं? भुक्के मर रहे। अरे भाई देखो, कहा किसी ने, मेरी माँ ने कहा था, बल्कि एक बार जब मैं छोटा सा था, जी। मैंने अपनी माँ से ये कहा था कि अगर मैं कभी छोड़ के चला जाऊं तो क्या मुझे रोटी नहीं मिलेगी क्या खाने को। मिलेगी। तो तब मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था कि बेटे रोटी का रज़ाक अल्लाह है, जहाँ भी जाओगे रिज़्क तुम्हारा साथ जाएगा। वो तो मिलता रहेगा भाई। और इसका तजुर्बा मुझे हुआ था, मैं एक मस्जिद में था रमजान में, ठीक है उसी दौरान, जी। और रोजे का हो गया वक्त, बहुत बढ़िया। असर की नमाज पढ़ के बैठा था मैं, एक आदमी मेरे पीछे आया, ठीक। उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि रोजा आप नहीं खोलेंगे मस्जिद में या घर चलेंगे। ठीक है। और मैंने जो पलट के उसकी शक्ल देखी हाँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, वाकई ये कुदरत की बात है, वरना ये आदमी, मैं इसको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानता, ये मुझे खाने को पूछ रहा है। तो तब से वो मेरी माँ की बात मेरे ध्यान में कि रिज़्क तो बेटा पीछे पीछे चलता है। ठीक है, सही बात है। देखो किस्मत जो है ना, किस्मत का लिखा हुआ वो साथ रहता है, वो बदलता नहीं है जी। अच्छा, किस्मत को मानते हैं आप भाई? क्यों ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मैं नहीं मानता भाई। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा मानना ये है, मैं किस्मत को नहीं मानता, मैं तो कर्म को मानता हूँ। हाँ हाँ। क्योंकि अगर मैं कोई कर्म नहीं करूँगा तो मुझे उसका फल नहीं मिलेगा। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है ना, हाँ। कर्म कर जा, फल की इच्छा ना रख। ठीक है। तो कर्म तो प्रधान होता है मेरे भाई, तो बहुत मैं बढ़िया, किस्मत को नहीं मानता। बहुत अच्छा कहा। और एक अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यही बात करनी है या कुछ और भी बात करनी है? नहीं, मैंने कहा ना आपसे, मैं तो मार्ग चाह रहा हूँ आपसे, मुझे आप राह दिखाएं, मैं तो चरणों में आपके। भाई राह तो ये है सीधी सीधी कि इंसान को इंसान ही बन के रहना चाहिए, शैतान नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, है ना? शैतान नहीं बनना बिल्कुल सही चाहिए। बात है। एक इंसान है और उसके सामने आप खड़े हो, बशर्ते वो अलग बात है, वो गरीब है आप अमीर हो, तो आपका अधिकार ये बनता है कि अगर वो भूखा है तो आप उसकी हेल्प करें जितनी भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है आप, है जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं हाँ, है, ये इसमें बिल्कुल कोई दो बिल्कुल राय नहीं है। और ये भी सही नहीं है कि अगर कोई मजलूम हमें मिल जाता है या हमने किसी को पीट के अपना गुलाम बना लिया, ये भी हमारा अधिकार नहीं है कि हम उसे गुलाम बना के रखें। बिल्कुल, ये भी सही है आपकी बात। अच्छा, अब मैं जरा सी मुबारकबाद दे दूँ आपको। जी भाई। देखो, एज ए एक्स मुस्लिम मेरी ये दूसरे शख्स से बात हो रही। बहुत बढ़िया। पहले तो वो आप शायद जानते होंगे, लोनी के ही हैं वो, अब्दुल्ला भाई जी। हाँ, अब्दुल्ला भाई। अच्छा, वो असल में क्या है कि वो आदमी जरा पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छा। और ना उसका ज़हन इतना खुला हुआ है। ठीक है। जो उसने मुझे बताया था, ठीक, क्या बताया? यही कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा। उसने बोला? हाँ, चलो ठीक है। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जब आदमी ने हथियार डाल दिए क्या कहा जाए। सही बात है। हाँ, मैंने कहा छोड़ दो। फिर उसी दौरान मैं आपका भी नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन वक्त की बात ही है, वक्त आज का लिखा हुआ था आपसे बात होने का, तो आपसे बात हुई। तो आप डालता हूँ थोड़ी देर में फिर। मुझे इसलिए देनी है कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर धोती खोल रहे हो ना आप मुल्लाओं की, ठीक है। ये बड़ी मजेदार बात है। अरे वाह। ये ऐसा नहीं हुआ आज तो ये तक। सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है ये। अच्छा, तो धोती मैं मुल्लाओं की खोल रहा हूँ, इसलिए खोल रहा हूँ कि वो इल्म जो दिया है ना, वो इंसानों को इन्होंने दिया है। हाँ, एग्जैक्टली। ये धोती खुलनी जरूरी है। बिल्कुल। ये, हाँ, ये अच्छा। और एक चीज और आपने ये देखी होगी, मैंने भी इससे बड़ी तहकीक और तस्दीक की है
कि जब ये प्रोग्राम सबसे पहले साहिल समीर हाईलाइट हुए थे ना हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जी तो बड़े मुखालफत करी मौलवी मुल्लाओं ने इनकी, लेकिन जवाब कोई नहीं दे पाया जी किसी भी किस्म का। जी ठीक है जी। और मैंने कहा यार चलो कम से कम इनके मुखालिफत में कोई तो खड़ा हुआ, बिल्कुल अगर कम वक्त अपनी किताबें दुरुस्त कर लो यस कि तुम जो कह रहे हो या तुम जो कर रहे हो, ठीक है, मतलब कह कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो। कर कुछ रहे हो, सही बात। हाँ, तो मैं इसमें मेरी नजर में आप जो है वो बधाई के पात्र हैं। चलो जी, थैंक यू जी भाई साहब। ठीक है, इसमें बहुत बहुत बधाई है आपको। जी, दूसरी जी। बात मेरे भाई ये है कि अब जरा सा मुझे आप ये बताएं, आप पढ़े लिखे कितने हैं? आपने एक बार ये तो बता रखी कि आपने इज्जत किया हुआ, हाँ आपने जो है इमामत भी कर रखी, जी। दुनियावी इल्म कितना कर रखा आपने? दुनियावी इल्म मैं बताता हूँ भाई, सीधी सी बात है, मैं ऐसी फैमिली से हूँ जी जो भाई। मेरी उम्र इस टाइम 39 साल है, जी। और मैंने कम से कम 25 साल पहले स्कूल छोड़ दिया था। अच्छा। अब आप सोच लो मैं कितना पढ़ा हुआ हूँ, थोड़ा ही पढ़ा हुआ, ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं, 12वीं तक लगभग? लगभग बस 10वीं। अच्छा, 10वीं की हुई है आपने? जी 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 चलो खैर, इसको भी रखते हैं आप उठा के। देखो अल्लाह जी। ताला ने इंसान को बुद्धि दी, हाँ, जिसे हम भी कहते हैं विवेक। और बुद्धि से ही वो कामयाब होता है। ठीक है, बुद्धि से ही वो कामयाब होता है। यानी कि अब ये जो कामयाब शब्द इस्तेमाल किया है ना आपने, इसको पता है क्या कहा गया है? जी ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इरादा और इख्तियार। ठीक है, गलत तो नहीं है मेरी बात? ठीक है, बढ़िया। यानी कि इंसान इरादे और इख्तियार के मातहत कुछ भी कर सकता है वो। जी तो अगर वो चाहे अपनी तकदीर भी पलट सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं भाई आपसे एक बात पूछूं, जी जी बताइए भाई। जब आप मेरे विचारों को सही बता रहे हो, जी। तो आपके क्या विचार हैं? अरे यार, मेरे विचार तो मैंने तभी तो आपसे पूछा कि आप तालीम आपकी कितनी है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ तक जहाँ तक आप ठीक है वहां तक मैंने आपको बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है। ठीक है नहीं? अब देखो एक चीज ये होती है कि अगर हमें इसको मिसाल से समझ लें आप, कि अगर हम दुनियावी इल्म अखद कर रहे हैं ना, तो पहले हम इंटर करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर ग्रेजुएशन के बाद हमें जिस स्ट्रीम में जाना है, जिस लाइन के अंदर जाना है, ठीक है, हमें उस पे फोकस करके उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसकी परीक्षा हम पास करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर उसके बाद जहाँ जो हमने परीक्षा पास करी, फिर उसके लिए हमारा इंटरव्यू होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब कहने का ये है यानी कि तुम्हें पूरी तरह से किसी चीज़ को हासिल करना है तो उसका पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। पूरी नॉलेज समझ लेनी गया। है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आज के टाइम में नॉलेज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ आपकी उंगलियों पे है, टिप्स पे। अच्छा, मैं जरा सा अपने बारे में बता दूं। बताओ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। ठीक है, पीएचडी हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, और 10-12 साल हो गए मुख्तलिफ मज़ाहिब का इल्म अखज़ किया हुआ है मैंने, मतलब वेद, पुराण, गीता, बाइबल, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, बुखारी, तिरमिजी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद। ठीक है, खुदा आपका भला करे, दुनिया भर के मुफस्सिर। ठीक है, और हमारे जो दूसरे दीन के लोग हैं उन्होंने जो किताबें लिखी, यानी आपको इल्म है। मैं समझ गया आपको ऐसा इल्म है, आपको ऐसा इल्म है कि कोई भी इंसान आपसे बात कर सकता है, कहने का मतलब ये है। जी 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 जी, बस मेरे भाई मेरे भाई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई, प्लीज़ ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मुझे भी समय नहीं है इतना जो मैं ज़्यादा लंबी बात कर पाऊँगा। तो मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा आपसे कि आज के टाइम में यानी जो आपके विचार हैं फिलहाल, क्या आपका अकीदा कुरान पे, अल्लाह पे, इन पे है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं स्टडी करने के बाद, ठीक है, खुदा को भी मानता हूँ और इसकी किताब को जो कुरान है इसको भी मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च की है। ठीक है ना, और मैं बिना रिसर्च के, बिना तहकीक या बिना एविडेंस के कोई बात नहीं करता। ठीक है,
ठीक है नहीं। हाँ। अब मैंने ये पूछा ना कि अब आप है मिसाल के तौर पे, आपने सिर्फ इस किया था, हाँ ठीक, आप इसकी लुगत और लिसान को नहीं जानते ठीक है। इस किताब की। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछूं या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल, इसका क्या मतलब है, नहीं मुझे तो नहीं आप पता। नहीं मुझे बता पाएंगे। नहीं हाँ, मैं बता। वही कह रहा हूँ, हाँ। मैं खुद कह रहा हूँ उस ठीक बात है। को, आप मुझे नहीं बता ना पाएंगे। बता पाएंगे, सही बात है। ठीक है नहीं। अब हम क्या करते हैं, मैंने जब कुरान को स्टडी करना शुरू किया था ना, तो मैंने सबसे पहले सुनना शुरू किया था इसे मोबाइल में। भाई साहब एक बात सुनो मेरी, डॉक्टर साहब। जी जी जी, बताएं भाई, बताएं। भाई दोस्त मेरी बात सुनो, आपकी इज्जत करता हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी आपका जी, इल्म मेरे है, मुझे दोस्त। पता है। लेकिन जी मेरे आपने अगर भाई। मुझे देखा है यूट्यूब के माध्यम जी से जी या फेसबुक के जी माध्यम से, जी 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 तो भाई। सीधी सी बात है कि मैं कुछ सवाल उठाता हूँ और वो आप मुझसे पूछ लो या नहीं पूछते, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है नहीं। यानी आप जी मुझे जी। क्या मानते हो कुरान और हदीस के हिसाब से, अल्लाह के मुताबिक मुझे क्या मानते हो? नहीं, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एज एक इंसान बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना अभी आपको, आपके पास जो इल्म है वो ओपरी इल्म है, अभी आप उसके डेप्थ में नहीं गए। देखिए किसी यानी भी चीज कहने का की मतलब यही है यार, मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब यही है कि जो मैं बातें उठाता हूँ वो अंदर तक गहराई तक मैंने नहीं समझी है और मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना? एग्जैक्टली ठीक है एग्जैक्टली। ठीक है देखिए ठीक है। देखिए, सुनिए, उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। सुनिए देखिए जिस सुनिए तक हम, सुनिए, हाँ आपका बताएं ईमान बताएं। सुनो, आपका ईमान कुरान पे इसलिए है कि वो अल्लाह की किताब है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं है कि वो अल्लाह की किताब है, पहले मानते मैंने हो ना? कहा ना। ये तो अरे मानते हो पहले, अल्लाह की किताब है। अरे सुनिए तो सही ना। भाई साहब भाई देखिए, साहब भाई साहब एक प्लीज, मिनट। सिर्फ अरे मुझे अरे इतना मेरी बताओ, क्या आप अल्लाह की किताब मानते हो उसे? अरे यार, मैंने कहा ना मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च की है। ओहो भाई, रिसर्च करने से अल्लाह की किताब नहीं बनती वो। अरे ऐसे कैसे नहीं बनेगी भाई, एक बताओ तो मुझे, मोटरसाइकिल, कैसे एक बन मिनट, जाएगी? मैं बता रहा हूँ, उसकी क्या मैं मिसाल दे रहा क्या हूँ। रिसर्च करते करते अल्लाह आपके सामने आके बोला है? अरे यार, फिर वही बात आएगी। आप ये जो फोन से जिससे मेरी और आपकी बात हो रही है, क्या वो बंदा आपके पास मौजूद है, उसका यंत्र मौजूद है? अरे वो यार बंदा ये हमें पता है, ये मशीन है। हाँ तो फिर, तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ ना मेरे भाई, रब जो है, देखो सुनो, मैं फिर वही कहूँगा, आपने पुरानी एक जो है फिलोसफर हुए नीचे, अमेरिका के, ठीक है, उन्होंने एक जमाने में ये कहा था कि गॉड इज डेड, ये मर चुका। मेरे नजदीक उसने बिल्कुल ठीक कहा था कि खुदा मर चुका। क्यों कही थी उसने ये बात? क्योंकि उसके दौर में वहां पर वबा फैली हुई थी, उस बंदे का बाप बहुत बड़ी मुसीबत में मरा था कर करके। अच्छा, लोग खुदा पे भरोसा रख के बैठे हुए थे, तो अगर खुदा ही सब कुछ करेगा, खुद कुछ कर नहीं रहे थे। वो चर्च से बाहर निकला अपने बाप की मौत के बाद। चर्च से बाहर निकलने के बाद में उसने ये कहा कि खुदा मर चुका, कब तक खुदा के भरोसे बैठे रहोगे, वो यहाँ नहीं है। ये एथीस्ट है, एथीस्ट ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, खुदा नहीं है। दे आर राइट, वो बिल्कुल सही कहते हैं, खुदा नहीं है। खुदा कहाँ मिलेगा यार? ये तो हमारी अकल से बिल्कुल परे की बात है कि मैं ये जो बात आज हम कह रहे हैं ना कि खुदा है या होगा, इस पे रिसर्च करके फिर वही बात आएगी। सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, ये बड़ी बड़ी महान शख्सियतें खुदा को ढूंढते ढूंढते मर गई, आज तक खुदा नहीं मिला, और खुदा अभी भी नहीं है। खुदा इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इस बात को समझ लें आप। ठीक है ठीक है कि वो है ही नहीं। हाँ, जैसे एक टेबल कारीगर की हमारे सामने मौजूद होती है, वो उसकी कारीगरी हमारे पास डॉक्टर मौजूद साहब, है। डॉक्टर साहब जी बताइए। यार मैं समझ रहा हूँ, सारी बात मैं समझ चुका हूँ और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, अभी आप मुसलमान हो, मुझे नहीं पता या क्या क्या ईमान है, क्या नहीं अकीदा नहीं है। नहीं नहीं, सुनिए 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 सुनिए, मैं बता देता हूँ। मैं मुसलमान नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। हाँ हाँ मुस्लिम, हाँ, ठीक है। मुसलमान में और मुस्लिम में फर्क होता है। चलो वो ठीक क्या है, होता है ना वो ना फिर ना बताएंगे। वो जी नहीं जानना मुझे। जी मैं जी समझ जी चुका हूँ, मुस्लिम उसे ही बोलते हैं जो अल्लाह पे यकीन रखता है, कलमा पढ़ता है उसका। नहीं नहीं, किसने कहा आपसे? कलमा पढ़ने वाला मुसलमान कौन? नहीं होता? नहीं, कलमे का तो कोई जिक्र ही नहीं है कुरान के अंदर। तो वही तो ये हम क्या बात कहते कर हैं रहे हो? भाई, वही तो हम कहते हैं। दोस्त दोस्त तुम बात क्या कर रहे हो फिर मुझसे?
अरे मेरे या तो दलील ये में बोलो, बड़ी सुनो, ये या तो ये बोलो आप भी एक्स मुस्लिम की तरह सोच रखते हो कि मैं ठीक हूँ, सुनो, फिर मुझे समझा क्यों रहे हो सुनो, तुम? अरे यार हम समझा नहीं रहे, मैं और आप बात कर रहे हैं। नहीं नहीं मैंने आपको नहीं, ऐसे समझा, इतना टाइम सुनिए, नहीं है भाई, इन बातों से के लिए टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अरे मेरी बात तो सुनो ना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो धोती खुल रही है नहीं, मुझे तो इसमें आपका साथ चाहिए या उसमें मुझे आप साथ लगाएं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो कैसे साथ लगाऊं बताओ? अब वो तो आप देखेंगे, मैं तो जो फोन आपको कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि देखो मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए जैसे आप अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप इसका जरा और गहराई से मुताला कर लें। कुछ किताबें मैं आपको बता दूंगा, अगर आप दिल्ली के नजदीक ही रहते हैं, अच्छा जामा चलो, मस्जिद से सुनो कुछ सुनो किताबें सुनो मिल सुनो जाएंगी। सुनो, चलो मैं कर लूंगा, लेकिन हाँ। क्यों करूं ये बताओ, क्या हासिल होगा? आपके इल्म में इजाफा होगा और तो जो उस आपको इल्म का हासिल फायदा होगा ना, क्या? उस इल्म से मुझे क्या मिलेगा ये बताओ? अरे सुनिए तो सही, मेरी बात तो पूरी होने देना मेरे भाई। देखो अभी तक जो आपको हासिल हो रहा है, क्या अभी कुछ हासिल नहीं हो रहा आपको? आपके पास जो इल्म है, आप या तो इनकार कर दें या मुझे ये भाई कहें मुझे कि हाँ हासिल रहा हो चुका मेरी है, नजर में तो हो सुनो रहा है। मुझे सुनिए मेरी- सुनिए सुनिए, छोटी सी जिंदगी है, मुझे हासिल हो चुका है। मैं सिर्फ एक इंसान बन के रहना चाहता हूँ, किसी के जोर पे नहीं पलना चाहता या किसी के हुक्म पे चलना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मेरे आसपास रहने वाले ही इंसान हैं, जानवर हैं, सभी तरह के जीव जंतु रहते हैं और उनको जी, सबको बिल्कुल। जीने का अधिकार है, उनको अपनी हाँ, हर बिल्कुल। जिंदगी खुशी से गुजारने का अधिकार है। अगर वो हाँ, बिल्कुल कोई है। आदमी अपने धर्म की सोच के हिसाब से अपना काम कर रहा है तो उसको करने दिया जाए, उसके लिए हाँ, नफरत ना हो बिल्कुल। किसी और इंसान के अंदर। हाँ बिल्कुल, यही सही बात है आपकी। जी। तो ये बात कहाँ से, ये बात कौन कह रहा है कि नफरत फैला रहा है? इंसान का एक वजूद है, वो हैवानी इंसान नहीं फैला रहा, इंसान नहीं फैला रहा, इंसान और? जो सोच के बैठा है ना कि हमें बनाने वाला अल्लाह है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ऐसी है वैसी है और उन पे हमारा ईमान है और वो उनकी तालीम हमें ऐसी ऐसी शिक्षा देती है कि वो दूसरे इंसान के खिलाफ भी है। तो भाई नहीं, ये किसने कहा आपसे? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। कुरान में लिख रहा भाई। कौन सी सूरत, कौन सी आयत? तो इसलिए इतनी देर से मैं क्या समझाना चाह रहा था, तो मैं तुम बार बार पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे यार। मेरे भाई, सुनिए मेरे भाई, मैं आपसे वही तो बता रहा हूँ कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि क्या बोलते हैं उसको, अला सिरात मुस्तकीम तंजील अजीज रहीम लितुनज़िरा कौम मा उनज़िरा आबाअहुम। अब ये जो इसका मतलब है, क्या इसका मतलब आप मुझे बता सकते हैं कि आबा का मतलब यहाँ क्या कहा गया है? ये ग्रामेटिकली हमें इन चीजों को जरा समझना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो खास तौर से ऑब्जेक्शन आप उठाते हैं कि इसमें कत्ल गारत की बात लिखी हुई है और कुरान के अंदर ये आतंकवाद लिखी है, तो आप उसे लुगत और लिखान के हिसाब से भी तो एक बार देख लें जैसे मैंने देखी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर आप उसके बाद में मर्जी आपकी, आप कुछ ही कहें। अबे यार भाई, अब हंस रहे हो? पता नहीं यार क्या सोच यार, क्या तो दिमाग है यार तुम्हारा। अरे यार अब अगर मैं आपको ऋग्वेद से ये बात बताऊं तो ऋग्वेद के अंदर खुद परम पिता परमेश्वर ये कह रहा है कि हे मनुष्य अपने लिए एक ऐसी सेना का निर्माण करे जो आपको शत्रुओं से बचाए। शत्रु, हाँ ठीक, सही लिख रहा है, फिर वो गलत क्या है उसमें? ठीक है, शत्रु लिखा हुआ है ना, शत्रु लिखा हुआ है। अब सुनिए, सुनो पहले मेरी बात, शत्रु में और काफिर में फर्क होता है। अरे यार फिर वही बात आई। हाँ। काफिर, अब सुनिए, अब जिसे आप लफ्ज काफिर कह रहे हैं, कुफ्र कह रहे हैं, हाँ। कुफ्र के ग्रामेटिकली मायने क्या होंगे ये भी तुम्हें समझना पड़ेगा ना मेरे भाई। भाई सुनो मेरी बात। अच्छा एक बात सुनो डॉक्टर साहब, अभी आपने जो भी हवाला दिया मनुष्य स्मृति का जो भी कहा है मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपने खुद कहा कि उसमें कहा गया है कि शत्रु के लिए अपनी सेना तैयार करो। तो शत्रु जो होता है वो वही होता है जो दूसरे इंसान के लिए फायदेमंद ना हो। ठीक है जी, सुन लिए, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। बिल्कुल हाँ। आप ही की बात बड़ी कर रहा हूँ भाई। सुन लो पहले, अब सुनो तो सही। और काफिर का मसला ये आ गया कि अल्लाह साफ कह रहा है कि जो अल्लाह के रसूल से जंग करेगा, यानी अल्लाह रसूल से जंग करेगा
उसको आप ऐसी ऐसी सज़ा बताई है कुरान के अंदर कि उसके हाथ पैर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो और उसको इतना बुरा जलील कर दो बहुत बुरी तरह से। अरे यार हाँ चलो ठीक है भाई, मैं